जब ये नियम और अधिनियम बने थे उस समय नई टेक्नोलॉजी नहीं थी। हम पत्रावलियां तैयार करते थे, पत्रावली कार्यालय में जमा कराते थे। उसके बाद में पत्रावलियों के निरीक्षण के बाद में अनुज्ञा पत्र जारी होता था। अनुज्ञा पत्र की प्रतिलिपि हमको प्राप्त होती थी और हम उसको हमारी दुकान में ले जाकर चस्पा करते थे। उसे एक प्रक्रिया से हमको गुजरना पड़ता। लेकिन आप सभी को पता होगा, कृषि विभाग के द्वारा एक एकीकृत पोर्टल का निर्माण किया गया है जो राज्य किसान साथी पोर्टल के नाम से चर्चित है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर कृषि विभाग के अंदर पहला पोर्टल है जो डिजिटल रूप के अंदर काम कर रहा है। उस पोर्टल के अंदर एक आइकन दिया गया है अनुज्ञा पत्र के नाम, और उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बाकी सब्सिडी का जो पैटर्न है उसको भी फॉलो करते हैं उसके अंदर, लेकिन अनुज्ञा पत्र जो कि आपसे रिलेटेड है उसके ऊपर मैं आप लोगों को बात करना चाहूंगा। बहुत सारे नए विक्रेता बंधु हैं, वो अनुज्ञा पत्र बनाने के लिए ई मित्र वालों के पास में दर के ठोकरे खाते हैं। कोई 500 रुपए देता है, कोई 20 रुपए देता है, कोई 600 रुपए मांगता है, कोई फाइल के नाम पे 1000 रुपए मांगता है और आपको महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। उस प्रक्रिया को हमने काफी सरलीकरण का करवा दिया गया है। उसको आप लोग काम कैसे करोगे उस बारे में आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे आप दुकान चलाते हो, पैसा आप लगाते हो, दिमाग आप लगाते हो, लेकिन काम करने वाला कोई और होता है। आप खुद कम काम करते हो, काम करने वाला मजदूर कोई और होता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो टेक्नोलॉजी है इसका ज्ञान आपको होना चाहिए, आपको काम करवाना आना चाहिए। काम करने के लिए आपके पास बहुत सारे साथी मिले हैं, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके दुकान के अंदर काम करने वाले कार्मिक जो आज मोबाइल फ्रेंडली हैं, उनसे हम लोग इजी वही काम करवा सकते हैं। हमको कहीं भी ई मित्र के पास में जाने की आवश्यकता नहीं। साथियों, आप लोगों के पास में डायरी और पेन और नोट कीजिए। एक वेबसाइट है kisan.rajasthan.gov.in। बिया नाचने वाले आप लोग कृपया करके बाहर kisan.rajasthan.gov.in के नाम से एक वेबसाइट, उसके ऊपर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप लोग गूगल पे जाइएगा, गूगल पे लिखिएगा kisan.rajasthan.gov.in। जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपके पास में नीचे ऑप्शन आएगा, एक तो आएगा डिपार्टमेंट लॉगिन, एक आएगा फार्मर लॉगिन, और उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ आएगा अनुज्ञा पत्र पंजीकरण, लाइसेंस अप्लाई के नाम से ऑप्शन दिखाई देगा। उसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, बहुत इजी प्रोसेस है। उसके ऊपर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा। अब आपके पास में दो तरह के काम यहाँ पर रहेंगे। एक तरीके का काम वो है जो अनुज्ञा पत्र आप लोगों ने बना रखा है वो, और एक नवीन अनुज्ञा पत्र के लिए आपको अप्लाई करना है। तो जो अनुज्ञा पत्र आप लोगों ने बना रखे हैं, कीटनाशी का, उर्वरक का, बीज का, तीनों के अनुज्ञा पत्र बना रखे हैं। उसमें आपको पीसी जुड़वाना हो, वो फॉर्म जुड़वाना हो, आपका पीसी वो फॉर्म जुड़ गया, उसका प्रिंट आउट लेना हो, आपका अनुज्ञा पत्र लॉस्ट हो गया, आपको दूसरा डाउनलोड करना हो, उसके लिए आप लोगों को प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। उसमें आपका आधार कार्ड नंबर डालिए, आपका ओटीपी डालिए, ओटीपी डालने के बाद में वो वहां से लॉगिन हो जाएगा। अब आपका जो स्क्रीन जो लॉगिन होगा उस स्क्रीन के ऊपर आपको अनुज्ञा पत्र को अमेंडमेंट करना है या उसमें पीसी जुड़वाना है या उसको रिन्यूअल करना है, इसका ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है। जैसे आपने किसी भी अनुज्ञा पत्र के अंदर पीसी जुड़वा ली, कार्यालय के अंदर पीसी आप लोगों ने जुड़वा, अब आप लोग देखना चाह रहे हो कि मेरी पीसी जुड़ी या नहीं जुड़ी, तो आप वहां पर आपका आधार कार्ड नंबर डालिए, ओटीपी लीजिए और आपका वहां लास्ट में डाउनलोड आपका कोड ऑप्शन आएगा, वहां से आप लोग आपके लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हो। यानी आपका ना ई मित्र के पास जाने की आवश्यकता रहेगी, ना आपके पास कार्यालय में जाने की आवश्यकता रहेगी। आपको जब जब आवश्यकता महसूस होगी तब तब आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा मैं आपको फर्टिलाइजर
चाहता हूँ कि आपने अब तक आपके अनुज्ञा पत्र के अंदर 5 कंपनियों का वो फॉर्म ऐड है। अब आपको आवश्यकता महसूस होगी कि नया मैं किसी कंपनी का उर्वरक का काम करना चाहता हूँ, तो आप लोग उसके अंदर अमेंडमेंट में जाइए, वहां आपकी पहले की जितनी पीसीआर जुड़ी हुई है ऑलरेडी इसको दिखाई देगी। नई वाली पीसी का आप लोग कंपनी सेलेक्ट कीजिए, ब्रांड सेलेक्ट कीजिए और उसकी वैलिडिटी जो आपकी वो फॉर्म आ रही है वो सेलेक्ट कीजिए और उसके फोटो जो वो फॉर्म आपको मिलता है उसकी फोटो खींचिए और उसको सबमिट कर दीजिए। आपका काम हो चुका है, कहीं ई-मित्र पर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब कार्यालय द्वारा आपके ऑनलाइन करने के बाद वो ज्वाइंट ऑफिस में पहुंचेगा, वहां जो ऑफिस की जो प्रोसेस है, कार्यालय का जो वर्क है वो पूरा होने के बाद में आपका लाइसेंस ओके हो जाएगा। उसके बाद जब आप लोग दोबारा उसको लॉगिन करेंगे तो आपका लाइसेंस वहां पर दिखाई देगा, जिसमें पीसी आपकी और आपका ऐड हो चुका है। यानी बहुत आसान सरलीकरण और आसान कार्य करवा दिया गया है। कभी भी आप लोग वहां पर उसको देखिए, आपको देखा होगा कई बार इंस्पेक्टर्स विजिट के लिए जाते हैं आपकी शॉप के ऊपर, सब मेरा लाइसेंस है वो घर पे रह गया, बेटा ले गया, ड्रॉर में रह गया, गराज में रह गया, ऑफिस में रह गया। हम लोग के पास में कुछ जेन्युइन समस्या होती है, कुछ इतनी सारी समस्या हम लोग गिना देते हैं कि सामने वाले को सोचने में मजबूर हो जाता है कि क्या करना है। तो यदि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो आप लोग वहीं के डाउनलोड वहां कर सकते हो। तो इस प्रक्रिया को आप लोग फॉलो करें। एक दूसरा ऐप का भी विकास किया गया है, राज किसान सुविधा ऐप के नाम से एक ऐप है, उसका आप लोग आपके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अंदर लाइसेंस की प्रोसेस वहां पर दे रखी है, वहां क्लिक करने के बाद भी इस वेबसाइट पे आप लोग डायरेक्ट जा सकते हो। एक इसमें नई चीज आप लोगों के लिए कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का सुविधा शुल्क इस पे काम करने के लिए नहीं लगेगा, जबकि ई-मित्र के माध्यम से करवाएंगे तो चार्जेस लगेंगे। पीसी अमेंडमेंट है, ये है वो है, इसको फ्री किया हुआ है, इसके ऊपर प्रोसेस चल रहा है अभी, तो ये काम आप लोग इसके ऊपर कर सकते हो। बहुत इजी प्रक्रिया है। जो नए विक्रेता बंधु है, जो इस व्यापार से नए जुड़े हैं, जिनकी कुछ उम्मीदें हैं, कुछ अनुभव है, वो इस व्यापार में जुड़े, तो मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा कि आप कोई व्यापार करने के लिए तीनों अनुज्ञा पत्र आपके पास होना नितांत आवश्यक है। तीनों अनुज्ञा पत्र आप लोग ले, उसके बाद ही आप लोग उस व्यापार को प्रारंभ करें। ऐसा नहीं है कि एक अनुज्ञा पत्र आप लोगों ने लिया, उसकी वैधता अवधि भी समाप्त हो चुकी है, आप कंटिन्यू व्यापार कर रहे हैं, उसके बावजूद यदि कोई निरीक्षण होता है तो आपके ऊपर जितने नियम और अधिनियम बन रहे हैं उनकी विभिन्न धाराएं हैं, विभिन्न क्लोज है, उनके उल्लंघन के मामले में आपको जुर्माना होता है, पनिशेबल होता है, आपके पत्राचार होता है। तो उससे बचने के लिए जो व्यापार करना चाह रहे हो तरीके से कीजिए। जैसे